यह तो सब जानते हैं कि माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। माता दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राक्षस महिषासुर का वध किया था। महिषासुर मर्दिनी शब्द का अर्थ है महिष भैंस, असुर राक्षस और मर्दिनी वध करने वाली। यह उपाधि उस महान घटना का प्रतीक है जिसमें माता दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की, जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। महिषासुर की कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसे मानव और भैंस दोनों का रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त थी। उसने कठोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे भगवान ब्रह्मा से यह वरदान मिला कि कोई भी पुरुष या देवता उसे नहीं मार सकेगा, जिससे वह लगभग अजेय हो गया। वरदान पाकर महिषासुर ने तीनों लोकों पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर आतंक मचाना शुरू कर दिया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से खदेड़ दिया। महिषासुर से हारने के बाद देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास सहायता के लिए गए। तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों का समन्वय किया और उनसे माता दुर्गा का प्राकट्य हुआ, जो युद्ध के लिए तैयार एक शक्तिशाली देवी थीं। उन्हें विशेष रूप से महिषासुर को पराजित करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि केवल एक स्त्री ही महिषासुर को वरदान के अनुसार पराजित कर सकती थी। महिषासुर का वध और माता दुर्गा की विजय। माता दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध का विस्तार से वर्णन प्राचीन ग्रंथों जैसे देवी महात्म्य, जिसे माता दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ भी कहा जाता है, में मिलता है। यह कथा मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है, जो लगभग 5वीं सदी का ग्रंथ है। देवी महात्म्य के अनुसार माता दुर्गा ने 9 दिनों और रातों तक महिषासुर से युद्ध किया और अपनी विभिन्न शक्तियों का प्रदर्शन किया। महिषासुर लगातार रूप बदलता रहा, कभी भैंस, कभी शेर, कभी हाथी, तो कभी मानव का रूप धारण करता था। लेकिन अंततः माता दुर्गा ने अपने प्रचंड रूप में महिषासुर को परास्त किया। 10वें दिन माता दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का हृदय भेद दिया, जिससे उसका आतंक समाप्त हो गया। प्राचीन ग्रंथ और शास्त्र। माता दुर्गा सप्तशती। यह ग्रंथ माता दुर्गा और महिषासुर के युद्ध का सबसे विस्तृत वर्णन करता है। यह शाक्त परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देवी की पूजा पर आधारित है। स्कंद पुराण और शिव पुराण। अन्य पुराणों में भी माता दुर्गा और महिषासुर के युद्ध का उल्लेख मिलता है, जो इस घटना की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है। महाभारत। महाभारत में भी माता दुर्गा का उल्लेख मिलता है। विराट पर्व में अर्जुन युद्ध से पहले माता दुर्गा की प्रार्थना करते हैं और उन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप में मान्यता देते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। माता दुर्गा की महिषासुर पर विजय की कथा को हर साल नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है, विशेषकर 10वें दिन, जिसे विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है। भारत के कई हिस्सों में यह त्योहार धर्म की अधर्म पर जीत का प्रतीक है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में माता दुर्गा पूजा एक भव्य उत्सव के रूप में मनाई जाती है, जहां देवी की पूजा महिषासुर मर्दिनी के रूप में की जाती है। इस कथा का प्रतीकात्मक अर्थ भी है। महिषासुर अराजकता और विनाशकारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। माता दुर्गा महिषासुर मर्दिनी के रूप में संतुलन को बहाल करने वाली देवी के रूप में दिखाई देती हैं, जो बुराई का नाश करती हैं। सांस्कृतिक चित्रण। महिषासुर मर्दिनी की कथा कला और संस्कृति में भी व्यापक रूप से चित्रित की गई है। मूर्ति और मंदिरों में मूर्तिकला। भारत के कई मंदिरों में माता दुर्गा को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है, जैसे कि महाबलीपुरम का शोर मंदिर, तमिलनाडु, और एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र। इन कलाकृतियों का निर्माण 7वीं सदी के आसपास हुआ था। मूर्त रूप। अधिकतर चित्रों में माता दुर्गा को शेर की सवारी करते हुए
विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित दिखाया गया है और उन्हें भैंस रूपी राक्षस महिषासुर का वध करते हुए दिखाया जाता है। आधुनिक समय में महत्व। महिषासुर मर्दिनी के रूप में माता दुर्गा का चित्रण स्त्री शक्ति, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। यह कथा व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक बन गई है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। महिषासुर मर्दिनी के रूप में देवी माता दुर्गा की उपाधि हिंदू परंपरा में स्त्री दिव्यता और यह विश्वास दर्शाती है कि ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए देवी की शक्ति और वीरता आवश्यक है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।